हाँ, shareable, restable, unshareable, that is the second example. Third क्या था बच्चों? Third वाला क्या था question? Sir, at most 1%. At most 1%. At most, हाँ, if each compartment will take at most one passenger. यही था ना? Yes, sir. Yes, sir. बच्चों इसको अपन ने बहुत डिटेल में अच्छे से वो टेबल बना के सॉल्व किया था, याद आ रहा है? Yes, sir. Yes. तो जिन बच्चों ने रिवीजन किया है ना, वो परफेक्टली आज का लेक्चर उनको अच्छे जाने वाला है. ओके, अच्छा, डी पार्ट क्या था बच्चों? इसका डी पार्ट, Not necessary that all men will Not necessary that all not can board. necessary that all men should board, right? बच्चों इसको दो तरह से सॉल्व किया था, याद आ रहा है तुम लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. 4:10 कुछ आंसर आ रहा था इसका, राइट? और दो तरीके कौन कौन से थे, याद आ रहा है कुछ? Sir, binomial. बाइनोमियल से किया था, और एक हम लोगों ने नंबर ऑफ वेज निकाले थे, वही शेयरेबल, रेस्टेबल, अनशेयरेबल, जिसमें अपन Yes, sir. 4 वेज से शेयरेबल रखा था ना बच्चों. शेयरेबल 4 चीजें थी ना बच्चों, अनशेयरेबल तो 10 मैन हो गए, Yes, sir. राइट? लेकिन शेयरेबल एक तो कंपार्टमेंट 1, कंपार्टमेंट 2, कंपार्टमेंट 3 एंड Not to board. Not to board. प्लेटफॉर्म, है ना? 4:10 उसका आंसर आया था. और बच्चों इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, जरा लिखो, डिक्टेट ही करवा देता हूँ, लिख लो इसका लास्ट क्वेश्चन, लिखो एक बार. इफ ईच कंपार्टमेंट मस्ट गेट एटलीस्ट 3 मैन. बच्चों ये एकदम गंदा क्वेश्चन है. आउट ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन इज द डर्टीएस्ट वन. Sir, could you repeat? If each compartment must get at least 3 men. बच्चों तो जो हर एक कंपार्टमेंट में कम से कम 3 लोग जाने चाहिए. कम से कम 3 लोग जाने का मतलब क्या हो बच्चों? ज्यादा से ज्यादा 10. है ना? एंड ऑल मैन शुड बोर्ड. ये ब्रैकेट में डाल दो, ऑल मैन शुड बोर्ड. कम से कम 3 लोग जाने चाहिए एंड ऑल मैन शुड बोर्ड, ये दिया हुआ है बच्चों. अब बताओ बच्चों कि तुम्हारे केसेस क्या बनेंगे इसमें? बताओ बच्चों, केस क्या बनेंगे इसमें? 3, 3, 4. 3, 3, 4. ये कंपार्टमेंट 1, कंपार्टमेंट 2, कंपार्टमेंट 3. बच्चों ये ABCDEF में कौन सा वाला पार्ट हो गया ये? D. E. हाँ बच्चों, ये पहला केस आ गया. और भी कुछ केसेस हो गए ना? केस तो वैसे यही बनेंगे 3, 3, 4 वाले, है ना? और क्या केस बनेगा? 4, 3, 4, 3, 4. 4, 3, 3. 4, 3, 4 कैसे बन जाएगा? 11 हो जाएगा. और एक कौन सा बनेगा? 3, 4, 3. 4, 3. बस 3 ही केस बनेंगे कि और भी केसेस बनेंगे बच्चों? Sir, 3 ही. सिर्फ 3 ही केस बनेंगे ना बच्चों? व्हाट डू यू से? Yes, sir. हाँ, तो अब मुझे बताओ बच्चों, इन 3 केसेस को तुम लोग कॉम्बिनेट्रिक्स अच्छे से पढ़ चुके हो. दिस हैज बिकम अ सेकंड लेक्चर नाउ. आई रिपीट, दिस हैज बिकम अ सेकंड लेक्चर फॉर यू. लेक्चर नंबर 2 लेक्चर नंबर 1 कॉम्बिनेट्रिक्स वाला जो हम लोगों ने किया था बच्चों. बताओ बच्चों क्या करें? 3 जगह है बच्चों, तुम्हारे पास 3 कंपार्टमेंट है. 3 कंपार्टमेंट है और यहाँ पे 10 लोग खड़े हैं. इन 10 में से 3, ऐसे मानो कि इन 10 में से 3 टीम बनानी है. 3 टीम बनानी है, राइट? और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. टीम बनानी है और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. तो बच्चों टीम्स कैसे बनाओगे बताओ? सबसे पहला पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों अकॉर्डिंग टू यू? ये सबसे पहले पार्ट को क्या लिखना चाहिए बताओ? यहाँ पे क्या लिखो? 10C3. Yes, sir. 10C3 इंटू बच्चों नेक्स्ट 7C3. बताओ बच्चों 10C3 इंटू 7C3 में ये दोनों कंपार्टमेंट्स में अरेंज भी हो गए ना? Yes, sir. हाँ सर. हाँ. और नेक्स्ट क्या है बच्चों? नेक्स्ट 4C4. 4C4. बच्चों या तो ये वाला केस होगा, या तो ये वाला केस होगा, या फिर सेकंड केस होगा, है ना? दोनों एक साथ थोड़ी हो सकते हैं बच्चों. हाँ, sir. हाँ, sir. सेकंड केस क्या होगा बच्चों? 10C4 इंटू 6C3. 6C3 इंटू 3C3. 3C3. नेक्स्ट क्या है बच्चों? 10C3. 10C7 सॉरी 10C3 7C3. इंटू 3C3.
3C3। बच्चों बताओ ये तीनों केसेस अलग अलग हैं कि नहीं है? है। तीनों को प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। अब बच्चों इसको सॉल्व करो। ये क्या आएगा? फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 एंड फैक्टोरियल 4। अच्छा सॉल्व करके बताओ क्या अलग से चाहिए तो बताओ, एक बार सॉल्व कर देता हूं। क्या चलेगा? चलेगा। एकदम बिंदास होके पढ़ा करो, समझो एक चीज, ठीक है ना? ऐसे फॉर्मेलिटी नहीं। किसी को लग रहा है नहीं यार सॉल्व करके देखते हैं एक बार, ये सर बार बार जल्दी से कैसे लिख देते हैं। अच्छा एक्चुअली देखा जाए ना तो बताओ फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 आने के पीछे लॉजिक कुछ भी नहीं है, एनसीआर वाला फॉर्मूला मैंने लगाया है सिर्फ, बस और कुछ ही नहीं किया है। अच्छा फैक्टोरियल 7 आएगा क्या? मैं देख रहा हूँ अपने आंसर। नहीं सर 3 आएगा उसके बदले। फैक्टोरियल 3 दो बार आएगा। कर ही लेते हैं ना एक बार। बताओ पहले वाले का क्या है बच्चों? फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 7। बताओ बच्चों पहले का यही आएगा। दूसरे वाले का क्या आएगा? फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4। बोलो बच्चों ये आएगा ना दूसरे वाले का? Yes sir. और तीसरे वाले का क्या आएगा? फैक्टोरियल, वो तो 1 ही हो गया ना, 4C4 तो 1 ही होता है ना बच्चों। NC 0 इज इक्वल टू NC N इज इक्वल टू 1 होता है ना बच्चों? यस। वो तो 1 ही होगा। अब देखो कौन कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हो गया, वो बच गया ना बच्चों। सिमिलरली बच्चों इसको भी सॉल्व कर लेना। फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 ही आएगा। सिमिलरली जैसे ऐसे किया है ना वैसे ही ये भी बच्चों फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 ही आएगा। बोलो बच्चों समझ में आती है कहानी? किसी बच्चों को डाउट है? आंसर क्या आएगा बच्चों इसका? 3 टाइम्स फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4। आंसर बच्चों इसको सॉल्व करके एग्जाम्स में तुम्हें पूरा लिखना पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्ट ताकि तुम कोई आंसर रैंडम लिख पाओ। बच्चों बोलो इज इट ओके टू एवरीवन? Yes. Yes, sir. ई पार्ट तक बच्चों ये हमारा पूरा हो गया है, तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट। बस बच्चों एक चीज नोटिस करो इसमें, नोटिस क्या करो, एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे ना, एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, समझते हैं चीज क्या है, गड़बड़ क्या है क्या। सर एक डाउट है हाँ बोलो बोलो। सर, ये तीनों केसेस सर सेम नहीं रहेगा, जो फाइनल रिजल्ट आएगा सारे तीनों का? हाँ वो फॉर्चुनेटली सेम हो रहा है क्योंकि सारी चीजें आइडेंटिकल है ना बेटा। हाँ सर, मतलब तीनों का लेंगे। 3 4 3 का सेम ही बन रहा है ना। हाँ सर, तो मतलब केस अलग है, तुझे समझ में आता है? ये केस अलग है। हाँ सर, मतलब कंपार्टमेंट में केसेस बदल रहे हैं। हाँ कंपार्टमेंट में केसेस बदल रहे हैं। और बच्चों तुम लोग को आइडिया है कि नहीं यहाँ पे ये अरेंज भी इंटरनली हो रहे हैं? हाँ सर। हाँ ये चीज पता है तुम लोगों में से मान लो एक आध बच्चा ऐसा है जिसने मानो इनसिंसियरली किसी लेक्चर को लिया हो, तो पता है 2-3 दिन आगे आने वाले 2-3 दिन है ना, उसमें थोड़ा सा बैठ करके आराम से लेक्चर 1 से सुनना शुरू करो। और जहां जहां लगे ना कि ये दिक्कत थी, बाद में इसको सर ने रिमाइंडर दिया, उसको लिखो। थोड़ा मेहनत अभी कर लोगे तो आगे वाले सारे टॉपिक्स में, स्पेशली प्रोबेबिलिटी में जो कि अच्छे वेटेज वाला टॉपिक है, वहां दिक्कत तुम्हें नहीं आएगी। ठीक है बच्चों? चलो तो एक काम करते हैं, इससे जस्ट नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। फाइंड द नंबर ऑफ वेज, दिस इज क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ वेज in which 10 balls can be distributed in 3 boxes. पहला केस है बच्चों इसका, when balls different, boxes different. दूसरा केस है बच्चों when balls identical,
when balls identical, boxes different. अच्छा वैसे तो 4 केस बनते हैं, तुम्हें पता है ना? सर इन बॉक्सेस कितने हैं ऐसा? 3 boxes है ना, distributed in 3 boxes. इन 3 बॉक्सेस। अच्छा पहला क्वेश्चन तो 10 सेकंड का ही क्वेश्चन है ना, बताओ। when balls different, boxes different, कंपार्टमेंट और पर्सन्स वाला क्वेश्चन ही आ गया ना बच्चों। सारी की सारी 10 बॉल्स को शेयर करना है, बस सारी की सारी 10 बॉल्स। बताओ बच्चे अनशेयरेबल कौन है? Balls. बॉल्स। पक्का है ना? तो आंसर क्या आ गया? पहले वाले का आंसर कितना आ गया बच्चों? 3:10। 3:10. Raised to 10. ये तो सबको रट गया है, अभी रट गया है। अब बच्चों इसको करो, 5 मिनट का टाइम है, सब लोग दिमाग लगाओ इसमें क्या होने जा रहा है। बच्चों दिमाग लगाओ। सर सिर्फ बॉल्स आइडेंटिकल है और बॉक्सेस अलग है ना? हाँ बॉक्सेस अलग है। ऐसे जल्दी से आंसर मत दो, दिमाग लगाओ, कुछ अच्छा सा आंसर आएगा। और इस क्वेश्चन में टाइम भी लगेगा बच्चों, सीखने में टाइम लगेगा और मजा भी आएगा। सर एक डाउट है सर, आपका आप म्यूट हो। हाँ बोल बेटा बोल। सर आप सेकंड बी क्वेश्चन आप एक बार रिपीट कर सकते हो क्या? मुझे मतलब क्या लिखना क्या है क्वेश्चन में वो नहीं समझा। When balls are identical, boxes are different. ओके गॉट इट सर, थैंक यू। सर हाँ बोल। बी क्वेश्चन आप समझा सकते हो क्या सर? उसका मतलब एज इन आइडेंटिकल मतलब क्या? इज इट द नंबर और अरे बाबा, सारी बॉल्स जो है ना रेड कलर की बॉल्स हैं, तो ऐसा समझ कि एक बॉक्स लेके और एक प्लेयर जो है ना एम्पायर के पास पहुंचा, राइट? हाँ सर। और चारों बॉल्स आइडेंटिकल है। अब उसको कोई एक बॉल लेनी है, तो बता इन बॉल्स को अगर मिक्स कर दिया जाए, वो आंख बंद करके बॉल निकाले, तो पहले नंबर की बॉल निकाल के देखेगा और दूसरे नंबर की बॉल निकाल के देखेगा, तो दोनों सेम ही दिखेंगी ना उसको। ओके गॉट इट सर, गॉट इट। तो बॉल्स आइडेंटिकल है एक्चुअली। तो बॉक्स 1 में 3 बॉल और बॉक्स 2 में 3 बॉल्स है मान ले, तो बॉक्सेस की वजह से वो डिफरेंट दिखेंगी ही नहीं एक्चुअली। बॉक्स 1 में भी 3 बॉल, बॉक्स 2 में भी 3 बॉल, सेम ही दिख रही है एक्चुअली। ऐसा समझ में आया? यस सर, थैंक यू। बॉक्सेस की वजह से डिफरेंट दिखेंगी, बॉल्स की वजह से डिफरेंट नहीं दिखेंगी। सर सारे बॉल भरने के क्या हाँ बॉक्स सारे का? बॉल्स आइडेंट, हाँ सारे बॉल्स भरने हैं। यस। सर एक बॉक्स में एनी नंबर ऑफ बॉल्स आ सकते हैं क्या? हाँ बेटा, वो तो होगा ही ना केस। दैट इज द केस एनीवेज। अच्छा तुमने एक क्वेश्चन लिख लिया ना? यस सर। मैं इस क्वेश्चन को ये बोर्ड में इरेज कर रहा हूँ, पहले एक फोटो इसका डाल दो। मैं इस क्वेश्चन को वापस ऊपर लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरे बोर्ड की जरूरत पड़ेगी इसको समझाने के लिए। और जो सब लोग मिलके सीखेंगे इसको, है ना? अच्छा क्वेश्चन है, मिलके सीखेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एक्चुअली, अच्छे अच्छे वाले। पिक्चर कौन ले रहा है? अर्नव? सर
Can you take the screenshot बेटा? सर एक सेकंड सर. ऑलराइट, करके और जरा डाल दे ग्रुप पे. हाँ, नहीं तो क्वेश्चन यहाँ लिखा रहने देते हैं और पूरा लिख देते हैं ताकि बच्चों को क्लैरिटी आ जाए. When balls are identical and boxes are different. बच्चों मैं समझाऊं? सर और ट्राई कर लो. सर हाँ बोलना बेटा. सर 12 से 2 है. हाँ क्या बोल रहा है? सर 12 से 2 है क्या? नहीं नहीं, आंसर 3 into factorial 11. नो नो 9C2. नो सर 3 raised to 10 ही रहेगा क्या? नो. Sir, 3 11 raised to क्यों 10 है क्या? upon 10 factorial. बच्चों आंसर इज फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोर. अच्छा 12C2 इज द आंसर बच्चों. इट्स आंसर आई एम राइटिंग 12C2. लेकिन लॉजिक क्लियर होना चाहिए बच्चों, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि ये आंसर आया कैसे. बच्चों ऐसा ऐसा समझो इसको, देखो सब लोग ध्यान से सीखो इस चीज को. मतलब इसके नंबर ऑफ मेथड्स है सॉल्व करने के बच्चों. 2 अलग अलग मेथड से अपन लोग सॉल्व करेंगे इसको, है ना. पहला मेथड थोड़ा ओरिजिनल सा मेथड है जो तुम्हें चमकेगा कि हाँ यार बात तो सही है. बच्चों ऐसा मानो कि तुम्हारे पास $10 है, राइट, और $10 को तुम्हें 3 बैगर्स बैठे हुए हैं उनको देना है. अब बच्चों ये तो पक्का है ना कि ऐसा तो नहीं बोला ना कि हर एक बैगर को देना जरूरी है. बताओ अकॉर्डिंग टू No sir. Yes, sir. नहीं बोला ना. तो जो एक केस ये बनेगा कि नहीं बनेगा कि तुमने $10 पहले वाले उसको दिया, बैगर को दिया,
और ये 0 और 0 बेचारे सही दोनों गाली दे रहे हैं यार, सारे के सारे उसको दे दिए। बताओ ये केस है कि नहीं है बच्चों? Yes, sir. अच्छा बच्चों एक बात बताओ, 10 0 0 वाला केस और 0 10 0 वाला केस दो का केस है कि एक ही केस है? दो केस दो अलग दो अलग केस है ना। बैगर डिफरेंट है ना, बैगर डिफरेंट है ना। फर्स्ट वाले बैगर को जो है तुम्हें $10 मिले, डॉलर्स में कहाँ मिलता है वैसे, ठीक है लेकिन ठीक है डॉलर्स ही बांटते हैं, 10 रुपए में 10 सिक्के थोड़ी बांटेंगे, राइट। सो $10 फर्स्ट वाले बैगर को मिले और सेकंड और थर्ड को 0 0 मिले। फिर सेकंड केस में सेकंड वाले को 10 मिल गए, थर्ड और फर्स्ट वाले को 0 0 मिले। और बच्चों थर्ड केस क्या बनेगा बताओ? एक केस और बनेगा ना। थर्ड को 10 मिलेगा और फर्स्ट को 0 0 0 10 भी एक केस बनाना, बराबर ना बच्चों? इस तरह का कोई केस ऐसे लिखते हैं, इरेज करेंगे इसको। 0 0 10 10 0 0 0 10 0। बोलो बच्चों ये 3 केस बने कि नहीं बने? बने ये बच्चों बैगर्स हैं, ये बैगर्स हैं, बैगर्स को डॉलर बढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। अब बच्चों कोई दूसरे बंदे ने बांटना शुरू किया, इस तरह से बांटा, बताओ बच्चों इसके कितने केस बनेंगे बच्चों? इसके भी 3 केस बनेंगे ना। Yes, sir. बोलो बच्चों बनेंगे कि नहीं बनेंगे? Yes, sir. Yes, sir. इसके भी 3 केस बन जाएंगे बच्चों, ऐसा भी तो होगा। 217 ऐसा भी केस बनेगा ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे तो बनाते ही चले जाएंगे ना बच्चों, बहुत सारे बनेंगे ना, हाँ sir. है ना। तुम्हें ये तो समझ में आ गया ना कि चल क्या रहा है और चलेगा कैसे, मतलब क्वेश्चन में कैसे चलेगा ये तो तुम्हें समझ में आ गया ना कि इधर क्या है, $10 अपने हाथ में और नीचे बैगर्स बैठे हुए, उनको लुटाना है अपना पैसा। लुटाना है मतलब डोनेट करना है या फिर मानो उनको पैसा देना है, राइट। तो ये क्वेश्चन इज सिमिलर टू दैट क्वेश्चन। ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, ये बताओ पहले। हाँ sir. राइट अच्छा चलो, अब इस क्वेश्चन को सोचो, कुछ अच्छा सा सोच सकते हो क्या बच्चों? ध्यान दो, तुम्हें नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ है कि पहला वाला बैगर क्या एक्सपेक्ट कर रहा होगा? जैसे मान लो कोई बंदे ने आके बोला कि मेरे पास $10 है और मुझे तुम तीनों को देने हैं, लेकिन किसी को ना मिले ऐसा भी चलेगा। तो सब सारे के सारे बैगर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि उसको 0 से 10 तक कुछ मिलेगा, बराबर ना? उसको 0 से 10 तक कुछ मिलेगा, सही है सुनो बच्चों? Yes, sir. दूसरे वाले बैगर को भी ये लगेगा 0 से 10 तक, तीसरे वाले को भी ये लगेगा, पता बराबर ना? अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, अगर मेरे पास ये क्वेश्चन मैं छोड़ दूं और मेरे पास बच्चों $2 हो अभी और 3 लोग को बांटने हैं, $2 सेंट्स में बांट देंगे ना? नहीं यार सेंट्स में बांटेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, राइट। लेकिन बच्चों चलो इसको इस तरह से समझते हैं। ये बच्चों ये ब्रैकेट देना ध्यान से देखो, x to the power 0, x to the power 1, x to the power 2 और x to the power 3, x to the power 0, x to the power 1, x to the power 2, x to the power 3। सेम एक और ब्रैकेट बना रहा हूं बच्चों, बोलो बच्चों इन 3 ब्रैकेट्स को जब मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों तो बताओ x to the power 0 एक ही तरह से आएगा, बोलो बच्चों ऐसे ही आएगा ना? हाँ सर। एक तरह से। और बताओ 0 कैसे आएगा? मल्टीप्लाई जब करोगे तो 0 एक ही तरह से आएगा ना बच्चों, क्या बोलते हो? ये है ना Yes, sir. बच्चों? तुम बताए ये जो पार्ट्स है ना, ये पार्ट्स इनको डॉलर मान के चलो अभी, कि किसी को कोई भी डॉलर नहीं मिला है अभी, किसी को कुछ नहीं मिला, लेकिन ऐसा तो चलेगा नहीं, अपने पास तो $10 है। $10 वाला ये क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि यहाँ $10 लिखे ही नहीं अपन ने, $3 मैक्सिमम रखे हैं एक्चुअली, राइट। तो वो वहां मत जाओ, सिर्फ इनके मल्टीप्लिकेशन को ध्यान दो कि इन 3 ब्रैकेट्स के मल्टीप्लिकेशन में चल क्या रहा है, इसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों। मतलब यूं समझो कि अपन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन छोड़ के इन 3 ब्रैकेट्स के मल्टीप्लिकेशन को नए अंदाज में पढ़ रहे हैं आज, और ये क्वेश्चन उससे ही हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। और बच्चों ऐसे कम से कम 50 क्वेश्चन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में होंगे जो इस बोर्ड के समझ में आने के बाद सॉल्व हो जाएंगे, राइट। ध्यान दो सब बच्चे। बच्चों बताओ x to the power 1 जो है, एक तो ऐसे आएगा कि नहीं आएगा बच्चों? हाँ यस सर। एक और तरीका है ना आने का, एक और तरीका है ना बच्चों? यस सर। बच्चों और कोई तरीका है क्या x to the power बनाने का? नो सर। नहीं है ना?
इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि अगर $1 हो और 3 लोगों को, 3 बैगर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो कितने वेज हो गए बच्चों? 3 वेज हो गया ना, दिख रहे हैं ना वो इधर 3 वेज, देखो इधर वो 3 वेज ही है ना। पावर में क्या आ रहा है बच्चों? अपन वेज आ रहा है ना, दिस इज द वन वे, दिस इज द सेकंड वे। फर्स्ट वे क्या है? थर्ड वाले बैगर को $1 मिला। सेकंड वाला मेथड क्या है? फर्स्ट वाले बैगर को $1 मिला। और बच्चों ये तीनों डिफरेंट केसेस हैं, समझ लो एक चीज, ये तीनों सेम केसेस नहीं है, डॉलर एक ही है, लेकिन 3 बैगर्स में से अलग अलग बैगर को कुछ ना कुछ मिल रहा है। बच्चों समझ में आया नहीं आया ये बात? बताओ Yes, sir. यहाँ पर x किसको डिनोट कर रहे हैं? वापस बोलो। x यहाँ पर क्या है? कोई और बोलेगा? क्या बोल रहा है? सर वो पूछ रहे फिर हैं वो एक्स पूछ का रहे क्या एक्स क्या है, सिग्निफिकेंस एक्स है। का मतलब क्या है? अरे यार एक्स का मतलब मत देख, एक्स की तरफ देख भी मत, तू सिर्फ पावर की तरफ देख। एक्स की तरफ देखेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा। एक्स की पावर जो ना, उस पावर में 3 एडिशन में 3 बैगर बैठे हुए हैं बस, ठीक है ना। एक्स एक सप्लीमेंट है। बच्चों क्या होता है, किसी घटिया क्वेश्चन को समझने के लिए कभी कभी कुछ छोटी मोटी चीजें एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ती है। वो एक्स्ट्रा ऐड की हुई चीज एक्स है, लेकिन एक्स के ऊपर जो पावर है ना, वो पावर एक्चुअली 3 बैगर्स की कहानी है कि किसको कितना मिल रहा है। बच्चों बताओ, अगर $2 होते और डिस्ट्रीब्यूट करना होता तो एक तरीका ये होता कि नहीं होता बच्चों? 2 + 0 + 0, 0 + 2 + 0, बोलो बच्चों, सही या नो? यस 0 सर। + 0 + 2, ये होता कि नहीं होता? होता सर। यस सर। बच्चों अभी $2 डिस्ट्रीब्यूट करने का जो तरीका है वो कंप्लीट हो गया कि कुछ बचा हुआ है? बाकी है। बाकी है ना। कौन सा वाला बाकी है पता है ना तुम लोग को? +x⁴ 1 + 1 + 0, 1 + 0 + 1। बचाओ, बताओ बच्चों, सही है कि नहीं है? और एक और आएगा ना, 0 + 1 बताओ बच्चों, और कुछ बचा क्या? और कुछ बचा क्या? नो नहीं सर। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे गेम बड़ा होता चला जाएगा, मानते हो ना? यस सर। अच्छा, x⁴ लेना होगा तो गेम बड़ा हो जाएगा, 4 लेना होगा तो और बड़ा हो जाएगा। बच्चों अपन इतना आगे जाएंगे नहीं, यहीं से समझ लेंगे चीज क्या है। अब बच्चों एक काम करते हैं, अगला स्टेप में इसको इस तरह से लिखते हैं, x⁴ प्लस, बताओ बच्चों x⁴ 1 तीनों जगह में आ रहा है, तो इसमें मैंने 3 टाइम्स x⁴ 1 लिख दिया। बताओ बच्चों, सही है कि नहीं है? हाँ। बताओ बच्चों, ये 3 जो है ये नंबर ऑफ वेज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा क्या? तीन, ये नहीं, $1 को 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 3 वेज है, ऐसा ही। बच्चों एक बात बताओ, 6 टाइम्स x⁴ 2, बच्चों बताओ ये जो 6 लिखा हुआ है ये क्या बताता है? $2 को नंबर distribute ऑफ करना। टाइम्स। $2 3 बैगर्स में, 3 बैगर्स मतलब 3 ब्रैकेट, 3 बैगर्स मतलब 3 ब्रैकेट। बच्चों 3 ब्रैकेट में तो नोट डलेंगे नीचे, समझ रहे हो तुम? तो इसको किस तरह से समझना है कि 3 बैगर्स हैं तो बैगर्स वाले ब्रैकेट बना दो, बैगर्स वाले ब्रैकेट बना दो बच्चों। फिर रिपीट कर रहा हूं, 3 बैगर्स हैं तो बैगर्स वाले ब्रैकेट बना दो, और ब्रैकेट बनाओगे उसमें बच्चों x की पावर में क्या लिख दोगे? जिस बैगर को जितना मिलना है वो। ओके, इनको लिख दिया। अब बच्चों उसने क्या पूछा? $2 3 बैगर्स में कितनी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं? इसका मतलब x² का जो कोफिशिएंट है बच्चों वो आंसर है कि नहीं है? $2 मतलब x² का कोफिशिएंट। बच्चों बताओ $3 में, मानो यहाँ a आया, $3 को 3 बैगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो बच्चों इनको मल्टीप्लाई करके x3 कितनी तरह से आ सकता है? लिखोगे तो आंसर आ 9 जाएगा कि नहीं आ तरीकों जाएगा से। बच्चों? ये 9 तरीकों से। 9। व्हाटएवर 9 आ रहा है क्या? पक्का? यस सर। तो मैं 9 क्यों, मैं ए लिख देता हूँ ना, ए सब लोग निकाल लेंगे एक बार 9 आ रहा है, बराबर ना बच्चों? बच्चों एक बार बताओ, तुम्हारा क्वेश्चन का जो नया पार्ट है वो नया पार्ट क्या आ गया? क्वेश्चन क्या था बताओ? $3 to be distributed among 3 beggars, राइट? डॉलर्स तो आइडेंटिकल होंगे ऑब्वियसली, राइट? और बेगर्स डिफरेंट होंगे, सेम बेगर थोड़ी बैठ जाएंगे 3 जगह में, राइट? $3 को 3 बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के नंबर ऑफ वेज ए होंगे, मतलब x³ का कोफिशिएंट होगा। बोलो बच्चों, है कि नहीं है? है सर। बराबर है। तो बच्चों एक चीज बताओ मुझे, अब अगर मैं इस क्वेश्चन को, जो तुम्हारा दिया हुआ क्वेश्चन है, उसको इस तरह से सोचूं, बच्चों ध्यान देना सब लोग, हाँ सब लोग ध्यान देना। बच्चों कितने बैगर हैं क्वेश्चन में? कितने बैगर हैं? 3। तो 3 ब्रैकेट बनेंगे से, यस और नो? यस हाँ सर। सर।
x to the power 0, x to the power 1, x to the power 2। बच्चों कितने कितने रुपए तक कितने डॉलर तक किसी वेंडर को मिल सकते हैं? X raised to 10. बच्चों ऐसे कितने ब्रैकेट मिलेंगे? 3. और इसमें क्या चाहिए बच्चों हम लोग को? कोफिशिएंट ऑफ x raised to X raised to 10. बताओ बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. बच्चों ये जीपी बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यस सर। इधर तक डाउट हो तो इधर ही पूछो, क्योंकि इसके बाद में फिर कहानी चेंज हो जाएगी। मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन खत्म, अब तो बाइनोमियल का कहानी शुरू हो जाएगा। सर हमको कोएफिशिएंट में x रेज़ टू 10 क्यों ढूंढना है? हाँ, अब बता, इसको ऐसे लिख, सेकंड ब्रैकेट थर्ड ब्रैकेट, जब मल्टीप्लाई करेगा तो x टू दी पावर 10 टोटल चाहिए ना तुझे, 3 प्लेसेस का टोटल 10 चाहिए, बराबर? हाँ सर। इसमें एक ये आ गया, एक ये आ गया और एक आ गया ये, राइट? बता ऐसे कितने तरीके होंगे? कितने तरीके को लिखता ही जाएगा, फिर उसको ऐसे लिख देगा ना, a टाइम्स x रेज़ टू पावर 10। हाँ सर। तो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 वो आंसर होगा जितनी तरह से 3 ब्रैकेट्स को। सर लेकिन इसमें ऐसा भी केस आ जाएगा ना जिसमें तीनों को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आया सर। हाँ तो बहुत इजी बन गया क्वेश्चन। अभी मैं क्यूब लिख दूं, तुम बोलो तो। हाँ सर। वी नीड कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10। बच्चों अब ये बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन बन गया। मतलब ये जीपी है कि नहीं है बच्चों? Yes, sir. राइट, तो मैं इस जीपी का सम ऐसे लिख दूं, क्योंकि क्वेश्चन मिस हो जाएगा तो एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं पहले। हाँ बच्चों, मैं इसको ऐसे लिख दूं, 1 माइनस एक्स टू दी पावर 11 टू दी पावर 3 इंटू 1 माइनस एक्स टू दी पावर -3। बच्चों ध्यान से देखो ये क्या लिखा है मैंने, a अपॉन 1 माइनस r, नहीं सॉरी, जीपी का फॉर्मूला लिखा है। बच्चों देखो ना, 1 माइनस एक्स टू दी पावर 11, टोटल टर्म्स 11 है ना बच्चों, टू दी पावर 3 है। ये समझ में आया? सब बच्चे दिमाग लगाओ, इसमें x टू दी पावर 10 का कोएफिशिएंट कैसे निकलेगा? कहां पढ़ा है तुम लोगों ने ये वाली चीज? अच्छा ये तुमने पढ़ा है ये पहले? अगर नहीं पढ़ा है तो आज के लिए तो फॉर्मूला याद कर लो, फिर होमवर्क में मिलेगा ये क्वेश्चन। 1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस r, यस सर। कोएफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर n। अच्छा इसको अगर तुमने पहले पढ़ा है और अभी याद नहीं है तो इसको रट लो, राइट? पहले एक आध दो बार डिराइव कर लो, अगर डेरिवेशंस में परफेक्शन आ जाता है तो याद कर लो। यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, डोंट फॉरगेट दिस, राइट? और यहाँ r है और यहाँ n है, ये वैसे समझ में आ जाएगा, मैं भी बहुत डिटेल करने वाला हूँ उसको। वही बच्चे जो बीच बीच में एग्जिट मार जाते हैं ना, उन्हीं को दिक्कत आएगी, बाकी जो आराम से मिल के पढ़ रहे हैं ना, उनको दिक्कत आने के चांसेस ही नहीं है। बच्चों x टू द पावर n का कोएफिशिएंट याद है? ये होता था n प्लस r माइनस 1 cr माइनस 1। ये तुमने बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो बच्चों एक बार रिवाइज करके देखो नोट्स, और फिर भी नहीं होएगा तो मैं इसको प्रूव कर दूंगा नेक्स्ट टाइम तुम्हारे लिए। अब बच्चों इसकी हेल्प से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, थिंक अबाउट इट। आराम से सोचो बच्चों, जल्दबाजी मत करो। सर मेरे को डाउट है। हाँ बोलना। तो जो आपने ऊपर डाला सर, तो पावर मतलब दिखा दे कितना डॉलर हम लोग के पास है ना? जितना बॉल होगा उतना पावर लग जाएगा ना बेटा। हाँ सर। बस हर ब्रैकेट में, और जितने नीचे बैगर्स बैठे हुए हैं, अरे बॉक्सेस को बैगर मान लेना। हाँ सर। जितने बैगर्स बैठे हुए हैं उतने ब्रैकेट आ जाएंगे। यस सर। ठीक है ना? अब इसको रटने के लिए मैं तुझे नोट्स में लिखवा सकता हूँ अभी कि beggars is equal to number of boxes, sorry number of brackets, right? Balls is equal to x की पावर जहां से जहां तक जा रही है, right?
लेकिन बेटा उसको रट के फायदा नहीं होगा, समझ के फायदा होगा। तुम क्वेश्चंस में देखोगे आगे, मजा आएगा। करो बच्चों करो, किसी को आंसर आ जाए 12C2 तो मुझे बता देना एक बार। आ गया सर। आ गया हो गया सर। आ गया है। अरे बाबा 1 - x⁻11 को ओपन करोगे बच्चों तो तुम लोग को भी पता है कि क्या आने वाला है। 10 का नहीं है। ये तो फायदा ही नहीं है ना बच्चों इसका। अरे बाबा इसको ओपन किया तो पहला टर्म क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। दूसरा टर्म क्या आएगा, +3C1 इंटू -x⁻11। बच्चों ये आएगा ना बच्चों, से यस और नो। हाँ सर। हाँ सर। प्लस अप टू सॉन बच्चों, x की पावर बढ़ती जाएगी ना, यस सर। Yes, sir. हाँ इंटू 1 - x⁻−3। अब बच्चों मुझे एक चीज बताओ, इसमें तो x की पावर जो ना 1 2 3 4 5 आती है बच्चों। ये एक्सपेंशन तुम्हें अगर याद है तो मैं बता देता हूँ। इसमें x⁻0 1 2 3 4 नेगेटिव पावर कभी नहीं आएगी इसके एक्सपेंशन में बच्चों, ये समझ लो एक चीज, राइट। तो अब एक चीज बताओ बच्चों, जब मल्टीप्लाई करोगे तो x⁻11 जो यहाँ आ रहा है वो इस ब्रैकेट के मल्टीप्लिकेशन से कभी भी x⁻10 देगा क्या? नहीं सर। नहीं नहीं सर। नहीं सर। नहीं देगा ना। x⁻10 बच्चों किससे मिलेगा, सिर्फ एक ही टर्म से मिलेगा ना, यस सर। 1 x⁻10 in this का मतलब implies this and this implies x⁻10 in what बच्चों, 1 - x⁻ कितना, -3। 3 बोलो बच्चों, n की जगह कितना 10, r की जगह कितना 3 -1 c 3 -1, आंसर कितना आ गया बच्चों 12C2। 12 से। बच्चों समझ में आया क्या कहानी क्या है? हाँ यस सर। इस क्वेश्चन को ये तरह से सोचना है, सपना भी नहीं आएगा। लेकिन बच्चों अब इसको हम लोग एक मेथड से और करेंगे अभी, और इस पे डिपेंडेंट इतने सारे क्वेश्चंस बच्चों कर लेंगे ना, टेंशन ही खत्म। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस कभी, कौन सा क्वेश्चन है बच्चों बताओ, ये क्वेश्चन है जब बॉल्स आइडेंटिकल हो और बॉक्सेस डिफरेंट हो। मतलब बच्चों बताओ अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, बॉल्स आइडेंटिकल बॉल्स डिफरेंट बॉक्सेस डिफरेंट, ये वाला केस किया है कि नहीं किया है, मैन और कंपार्टमेंट वाला। हाँ सर। मैन और कंपार्टमेंट वाला क्वेश्चन कौन सा था बच्चों, वापस रिपीट करो। मैन एंड कंपार्टमेंट क्वेश्चन कौन सा था, बॉल्स डिफरेंट बॉक्सेस डिफरेंट। बताओ बच्चों था कि नहीं था? यस सर। हाँ सर। उसमें Yes, क्या sir. यूज करते थे फॉर्मूला, शेयरेबल रेज टू पावर Unshareable. बच्चों बॉल्स आइडेंटिकल और बॉक्सेस डिफरेंट, कौन सा मेथड यूज करेंगे बच्चों, बेगर्स मेथड। कौन सा मेथड, बेगर्स मेथड। बेगर्स को बिठा दो और आइडेंटिकल चीजें, मतलब $10 है, डॉलर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट। तो नंबर ऑफ बेगर्स जो नीचे बैठे हैं उसमें तो ब्रैकेट बना लो, राइट। और जितने डॉलर तुम्हारे पास में है बच्चों, हर क्वेश्चन को कन्वर्ट उसी में करो तो मजा आएगा। डॉलर जो है उनको पावर में लिख दो, इधर पावर में लिख दो, और टोटल डॉलर जो देने हैं उसका कोफिशिएंट निकाल लो, आंसर आ जाएगा। इसको रिकॉर्डिंग में बार बार सुनना और उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करो। और बच्चों एक चीज समझो, कभी भी नोट्स बनाते टाइम में शुरुआत में, मतलब पहला चैप्टर है ना अपना, इसलिए फिर तो तुम्हारी आदत में आ जाएगी ये चीज। कभी भी नोट्स बनाते टाइम में जो चीजें एक्स्ट्रा बोली जाती हैं उनको तुम्हें अपने आप से लिख लेना चाहिए कभी कभी, कि नहीं यार सर ने बोला लेकिन लिखाया नहीं ये चीज, तो मैं लिख लेता हूँ उसको एक बार। इट्स लाइक दैट बच्चों। इज दिस आंसर क्लियर टू एवरीवन? क्योंकि मुझे एक मेथड और अडॉप्ट करना है इसमें बच्चों, व्हाट डू यू से? यस सर। अच्छा तो ठीक है, फिर एक पिक्चर इसका ले लो। पिक्चर जब आ गया हो ग्रुप पे तो कोई भी एक बच्चा बोल दिया करो, पिक्चर सर ग्रुप पे आ गया है। बच्चों नया है सर अभी तक। अरे तो ले कौन रहा है, डिसाइड कर लो ना। अपन ने किसको डिसाइड किया था, पोस्ट था ना कोई। सर सेंड करा दो। हो गया सर। आ गया आ गया आ गया, मुझे भी दिखा अभी। बच्चों जरा ध्यान देना, ये कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता जा रहा है धीरे धीरे। और बच्चों ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाएगा थर्ड मेथड में जाके, ध्यान देना बच्चों।
और पता है कितने क्वेश्चंस को ये जन्म दे रहा है? There are number of problems you'll be able to frame in this particular case. Number of problems बच्चों, इतने जितने तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। जरा सोचो बच्चों, देखो अलजेब्रा स्टार्ट हो रहा है इधर। बच्चों ध्यान दो, x1 plus x2 plus x3 is equal to 10. Find number of non-negative integral solution। बताओ बच्चों, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है कि नहीं? सोचो आराम से। यस सर। हाँ Yes, sir. अरे बाबा, x1 x2 x3 को होल नंबर ही तो बांटने हैं। हाँ सर। बच्चों इंटरेक्टिव रहो, बताओ x1 x2 x3 को होल हाँ, नंबर ही तो बांटने हैं। हाँ सर। x1 को 0 से 10 तक बांटने हैं, ऐसे यस और नो। Yes, sir. Yes. x2 को 0 से 10 तक बांटने हैं, ऐसे यस नो, यस और नो। Yes, sir. सिमिलरली फॉर x3, राइट? तो ये क्वेश्चन वही तो बन गया। ये क्वेश्चन तो को अलग तरह से पूछ लिया उसने उठा करके। बराबर बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। Yes, sir. आपने वो काम वही करना है। अब बच्चों इसको सॉल्व करने का जो तरीका तुम लोगों ने अभी अडॉप्ट किया था, वही तरीका अडॉप्ट कर रहे हैं। बताओ x1 को बच्चों कहां से कहां तक नंबर दिया जा सकता है? 0 1 2 अप टू कितना? 10, बराबर है? 10. प्लस 0 1 अप टू 10 प्लस 0 1 अप टू 10। बोलो बच्चों, सही है कि नहीं है? Yes, सर sir. तीनों को 0 कैसे दे सकते हैं? तो टोटल 10 नहीं आएगा ना? अरे यार सुन ना, डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके हैं ये तो। अब लेंगे वही तरीका जिसकी जरूरत हमें है, बराबर है ना? ओके सर। वो तो बाद में निकालेंगे, लेकिन क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है x1 को? बता, कोई तरह से पूछे कि भाई x1 जो बैगर है उसको क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, तो तू क्या बोलेगा? मैं 0 से 10 तक कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। बोलो Yes, sir. बच्चों, सही है कि नहीं? बच्चों पता है क्या होता है, एक प्रॉब्लम को किसी डिफरेंट मोड में डाल देने का। जैसे मानो कोई अलजेब्रा का प्रॉब्लम है, उसको तुम कन्वर्ट कर दो किसमें? कैलकुलस में, राइट? तो तुम्हें लगेगा अरे यार ये अलजेब्रा का प्रॉब्लम कैलकुलस से बड़ा जल्दी सॉल्व हो जाता है। बच्चों कोई कैलकुलस का प्रॉब्लम है, उसको अलजेब्रा में कन्वर्ट कर दो, अरे यार यहाँ से भी सॉल्व हो जाता है। बच्चों एक प्रॉब्लम को दूसरी प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने से अगर वो प्रॉब्लम इजी होता है तो तुरंत करना चाहिए। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ पता है? पुराना वाला जो क्वेश्चन किया, एक्चुअली तो मैं उसी को रिपीट ही तो कर रहा हूँ बच्चों, कुछ नया थोड़ी कर रहा हूँ। बताओ। यस सर। यस सर। अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, तुम किसी भी बैगर को $11 बांट सकते हो? तुम्हारे पास में है बांटने के लिए? नहीं है ना? No, sir. तो बच्चों इसी चीज को मैं ऐसे लिख दूं तो गलत होगा क्या? 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। बोलो बच्चों, इसमें डिफरेंस ही नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास डॉलर है ही नहीं 10 से ज्यादा, तो बांटोगे कैसे? बोलो बच्चों, सही है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. मैंने फिर वही बोला, एक प्रॉब्लम को दूसरी प्रॉब्लम के इक्विवेलेंट बना रहे हैं। x1 plus x2 plus x3 is equal to 10, ये प्रॉब्लम थोड़ी है, होल नंबर सॉल्यूशन थोड़ी निकालने हैं। इसको इस प्रॉब्लम के इक्विवेलेंट बनाया है कि यार इस प्रॉब्लम का मतलब ये है, इन तीन लोगों को $1 डिस्ट्रीब्यूट करके टोटल 10 बनाना है। तो पहले बंदे को इतना बांट सकता हूँ, दूसरे को इस तरह से बांट सकता हूँ, तीसरे को इस तरह से बांट सकता हूँ। तो कोई बोलेगा अबे तू ऐसे लिखने की जगह ऐसे भी तो लिख सकता है। बताओ बच्चों, ये गलत थोड़ी हो जाएगा? ये 0 to infinity ये, और बच्चों 0 to infinity ये, से यस और नो बच्चों? यस सर। Yes, sir. अब बच्चों बताओ, इसके अगर ब्रैकेट्स बनाने हो, इसके ब्रैकेट्स बनाने हो, तो बच्चों बताओ इसके ब्रैकेट्स क्या बनेंगे? x to the power 0 x to the power 1 से कितना अप टू 100 हो गया कि नहीं हो गया बच्चों? इंफिनिटी। बच्चों से यस और नो? यस सर। और ये भी कितना हो गया? x to the power 0 से x to the power इंफिनिटी। से यस और नो बच्चों? लास्ट वाली Yes, टर्म sir. लिख रहा हूँ, सेकंड टर्म लिखता हूँ, और तीसरा वाला ब्रैकेट भी सेम बच्चों। अरे यार फिर सेम गलती मैं बार बार कर रहा हूँ। अप टू 100 बच्चों बताओ, ये इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है? 1/1 - x ही तो होता है, a/1 - r। Yes, sir. यस सर। क्या चाहिए बच्चों इसमें तुम्हें? X raised to 10 का कोफिशिएंट. बच्चों याद करो, पिछला वाला क्वेश्चन यही था जो हम लोगों ने अभी पिछला बोर्ड किया ना, वो यही था। इसमें x to the power 10 का कोफिशिएंट बच्चों कितना आया था बताओ? 10 + 3 - 1 c 3 - 1। याद करो और बच्चों देखो दोनों क्वेश्चन में के सॉल्यूशन में कितना रिजेम्बलेंस है, कितना सिमिलरिटी है। बच्चों
अरे बाबा उसमें भी तो x to the power 11 एलिमिनेट किया था, Yes, sir. हाँ सर, यस सर, यहाँ ये ब्रैकेट बना के एलिमिनेट कर दिया उठा करके। बोलो बच्चों सेम है कि नहीं है? सर Same है sir. सर वो 0 1 2 सर वो रेड वाला सर समझा, लेकिन उसके बाद सर वो 0 1 2 3 वो सर कैसे हुआ? कौन सा बेटा एक बात बता, ये वाला रेड वाला समझा तुझे? हाँ सर, उसके बाद नहीं समझा। अब इसके बाद मैंने बोला कि 0 से $10 तक तू किसी को भी दे सकता है। ये जो बंदा है ना, ये बंदा, ये ब्रैकेट इज अ पर्सन, राइट? ब्रैकेट इज अ पर्सन। ये 0 से $10 तक कुछ भी दे सकता है इसको, पहले बैगर को, x1 को, राइट? यस अब बता 0 से 10 दे सकता है को मैं 0 to infinity लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि डॉलर तो 10 ही है, भले 11 यहाँ लिख दूं तो क्या गड़बड़ हो जाए? कुछ नहीं, $11 तो है ही नहीं उसके पास में। तो ये दोनों ब्रैकेट इक्विवेलेंट है कि नहीं है? दे तो 10 ही सकता है बस। यस सही है सर? नो, यस दैट्स इट। अब इसका मैंने ब्रैकेट्स बना दिया। तुझे याद है ब्रैकेट्स बनाते थे, जितने डॉलर होते थे उसको अपन पावर में लिखते थे, राइट? अब तेरे पास नो डाउट तेरे पास रेस्ट्रिक्शन x to the power 10 तक ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और वही याद भी रखनी है। ये तो मैंने एक एक्स्ट्रा पैटर्न बता दिया बच्चों, तुम तो कोई तो वही। अच्छा पिछला वाला मेथड तो सबको समझ में आया ना? x to the Yes, power sir. 10 तक वाला यस method, सर, वो तो समझ में सबको आया ही ना बेटा? यस सर, बस तो उसी को यूज कर रहा है। ये तो एक साइमल्टेनियसली मैंने वैसे बता दिया है। और बच्चों तुम लोगों को सिर्फ एक ही फॉर्मूला हो, ये रिपीट कर रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ और इसको इरेज करूंगा, -r। व्हाट डू यू वांट? x to the power n। आंसर कितना है बच्चों? ये n याद plus रखना है, ये याद रखना है। ये मैंने बॉक्स में डाल दिया था तुम लोग के लिए। एक मिनट बच्चों, हाँ डन। सर एक डाउट है, हाँ बोल बेटा। तो रेड ब्रैकेट में सर अगर फर्स्ट वाले को 3 दे तो बाकी दोनों को भी तो 10 नहीं दे सकता, तो फिर 0 to 10 थोड़ा नहीं समझा। नहीं समझा? अरे अपन केसेस निकाल रहे हैं, तू याद कर। 0 1 10, राइट? 0 1 10 10। अब तू क्या कर रहा है? x to the power 3 जगह का एडिशन 10 किस तरह से आ सकता है, वही तो देख रहा है। हाँ सर। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेगा तो x to the power 10 एक बार आएगा 118, एक बार आएगा 127 712, उसका कोफिशिएंट ही तो देखेगा। हाँ। बस तो वही कर रहा है। अगर तूने यहाँ 10 दे दिया तो यहाँ क्या आएगा? 0 0 आ जाएगा। x to the power 10 का कोफिशिएंट यहाँ 1 आ रहा है, तो तुझे क्या देखना है? x to the power 10 कितनी तरह से आ सकता है, यही तो देख रहा है। हाँ सर। जितनी तरह से आ रहा है वो उसका कोफिशिएंट बन जाएगा। अरे ऐड करके लिखेगा, मान ले तूने 1 को 100 टाइम्स ऐड करके लिखा, तो एंड में तो 100 ही लिखेगा ना। हाँ सर। तो x to the power 10 तीन जगह में जुड़ के समझता है कि नहीं समझता है हिंदी? हाँ सर। हाँ, x to the power 10 ऐड जब होता है, तीन जगह में ऐड होता है, तो ऐड होके कितनी तरह से वो आएगा, वही तो उसका कोफिशिएंट हो गया बेटा। हाँ सर समझ गया। सब बच्चों को समझ में आया? उसने पता है, कोई भी एक बच्चा क्वेश्चन पूछता है ना, इसका एक छोटा सा लॉस कुछ बच्चों को होता है, जिनको समझ में आ जाता है वो कहते हैं यार फिर समझा रहे हैं सर दोबारा। कुछ बच्चों को होता है, मतलब कुछ 50% बच्चों को होता है। 50% बच्चे लेकिन उसको सुन रहे होते हैं, कुछ नया सीख लेते हैं। और बच्चों जो 50% को लॉस होता है ना कि यार ऑलरेडी समझ में आ गया सर दोबारा समझा रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ जो समझा था वो करेक्ट है। इसलिए बच्चों कभी भी शुरुआती लेक्चर्स में, राइट, ऐसे फंक्शन के शुरुआत वाले लेक्चर जब होंगे ना, उनमें कॉन्सेंट्रेट करना। अच्छा, मैं कभी भी तुम लोग को बुकलेट में ऐसे हार्ड एंड फास्ट उठा के 100 क्वेश्चन देने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं थ्योरी में तुम्हारा परफेक्शन चाहता हूँ। आईआईटी उसी से होता है। थ्योरी पक्का हो गया, अच्छा हर चीज समझ में आ गया, तो आईआईटी चले जाओगे। और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला लिख दिया, उस पर 10 क्वेश्चन सॉल्व करके खुश ही हो जाओ, मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो 0 है बेटा। मैंने कल एक वीडियो देखा, आई डोंट वांट टू शेयर इट विद यू, बट एक कल वीडियो देखा, कोई पंडित जी टाइप वीडियो था, मतलब जो कोई कंटेंट सिखा रहे थे, और कंटेंट सिखाते टाइम में एक पंडित की तरह सिखा रहे थे, ऐसे करो तो ऐसे हो जाता है, ऐसे करो तो ऐसे हो जाता है, मतलब पंडित जैसे बोलते ना। सर देखा है। हाँ सर, देखा है सर। तो देखा है, बाकी सब वो बच्चे किसी ने मुझे स्वाब भेजा था, भी मुझे मिला, किसी बच्चे ने भेजा था, राइट, बट क्योंकि कोई इंस्टीट्यूट का था तो मैं ऐसे बोल नहीं सकता अभी, बट स्टिल मतलब बच्चों वैसे आईआईटी नहीं होता, वैसे तो आईआईटी पक्का नहीं होता, मतलब उससे तो आईआईटी जाना, अगर किसी बच्चे का दिमाग अच्छा है और आईआईटी जाने लायक है तो और नीचे चला जाएगा बच्चों, वो सब नहीं करना चाहिए। एनीवेज,
बच्चों इसका एक और मेथड है जिसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, ये दोनों समझ में तो आया कि आपका नहीं? आईआईटी कौन सा था? हाँ? आप कौन सा आईआईटी से थे सर? अरे मैं किसी आईआईटी से नहीं हूँ, मैं आईआईटी स्पेस से हूँ। मतलब सर पहले मैंने मास्टर्स किया, आईआईटी नहीं किया, ठीक है, लेकिन आईआईटीएन बहुत बना दिए, टेंशन मत ले। हाँ सर। ठीक है, सर हम इस मेथड से हम इनफाइनाइट जीपी से हम प्रीवियस क्वेश्चन भी तो कर सकते थे। हाँ बेटा कर सकते थे बिल्कुल। प्रीवियस क्वेश्चन कौन सा, ये वाला सर डिस्टिंक्ट? अरे कैसे बता, उस कंडीशन में बता, किसी के पास में जैसे डॉलर्स में D1 D2 D3 डॉलर्स कर दे, डॉलर्स की शक्ल पे भी ऐसा लिखा हुआ है। $1 भी कितनी तरह के हो सकते हैं, अलग तरह के हो सकते हैं ना। अगर अलग तरह के हो सकते हैं तो नंबर ऑफ वेज बदल जाएंगे ना बेटा। सर आई डिड नॉट अंडरस्टैंड अरे कैसे। बाबा अरेंजमेंट भी तो हो जाएगा उसमें। मान ले इस बॉक्स में 3, नहीं ऐसे तो नहीं है, लेकिन अगर ये डिफरेंट हुई, मान ले ये वाला क्वेश्चन तू बात कर रही है, राइट? 10 balls can be Yes, sir. distributed in 3 boxes when balls सर वो and- वाला नहीं, बी क्वेश्चन ये वाला। सर। हाँ बेटा, तो ये क्वेश्चन तो इनफाइनाइट से ही करना चाहिए, x to the power 10 तक लिखने की जगह इनफाइनाइट करके ही करना चाहिए, सर ठीक है? 10 से तो हो ही जाएगा, इनफाइनाइट से भी हो जाएगा। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। बच्चों आर यू क्लियर विद दिस? सर यस सर। बच्चों यस सर। अब सब लोग ध्यान देना। बच्चों ये बड़ा यूनिक मेथड है, मतलब इस मेथड को सीख लिया तो मानो मजा आ जाएगा। ये वाला जो आंसर है बच्चों, ये वाला आंसर क्या है? 12C2 का आंसर लिख दो पहले। फैक्टोरियल 12 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 10, यही आंसर है ना बच्चों? अरे ये आएगा ना, से यस और नो? यस यस सर। ऑलराइट। तो बच्चों अब मुझे ये बताओ कि ये एक काम करते हैं, ये तो क्वेश्चन है ही, हाँ यहाँ हो जाएगा वैसे इतनी जगह में, बट स्टिल और यहाँ पे लिखते हैं और। बच्चों ये 10 बॉल्स आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको बोलते हैं बच्चों बार मेथड। अच्छा सब ध्यान दो, ये 10 बॉल्स है और इसको 3 बॉक्सेस में हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है। बच्चों एक काम करते हैं, इन 10 बॉल्स को 2 बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फॉरगेट अबाउट 3 बॉक्सेस, समझने के लिए 2 बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बताओ बच्चों, अगर मैं यहाँ एक बार बना दूं तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है बच्चों तुम्हें? 4 6 इसमें 4 आ रहा है, दूसरे वाले में 6 आ रहा है। बच्चों सही है कि नहीं है? डिस्ट्रीब्यूशन ही तो दिख रहा है बच्चों, सही है? सुनो, यस यस और बच्चों अगर ये बार में यहां बना दूं तो बताओ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा नजर आ रहा है? 7 3 क्या नजर आ रहा है कि पहले वाले 7 बॉक्स 3 में 7 बॉल्स हैं, दूसरे वाले बॉक्स में 3 बॉल्स हैं। बच्चों क्या तुम इन बॉल्स को अरेंज करोगे? नहीं सर। नहीं, एक ही तरह से होंगी ना। क्या तुम इन बॉल्स को अरेंज करोगे? नहीं, एक ही तरह से होंगी ना बच्चों। समझ में आ रहा है कहानी क्या चल रही है बच्चों? हाँ सर। हाँ। यस सर। तो बच्चों एक चीज बताओ, अगर 3 बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो बच्चों एक बार और लगा दो, ये लो। अच्छा एक काम करते हैं, बार्स का कलर चेंज करते हैं, ये रेड हो जाएगा, ये और ये। अब बच्चों बताओ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? पहले बॉक्स में कितनी बॉल्स है? 2 बॉल्स। दूसरे बॉक्स में कितनी बॉल्स है बच्चों? 5 बच्चों जरा इस मेथड पे थोड़ा दिमाग लगाओ और सोचो और मुझे बताओ कि तुम्हें ये मेथड चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है? समझ रहे हैं सर। समझ गए सर। सुन में आया? बच्चों एक बात बताओ, कितना इजी मेथड है, तुम्हें पता है? ये सब लोग ध्यान दें। तुम बोलोगे अरे सर ये इतना लंबा चौड़ा झगड़ा क्यों किया, लेकिन बच्चों ये मेथड नहीं, अप्लाई यही करेंगे आप लोग आगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जब होते हैं ना और नीटी ग्रिटी क्वेश्चन में होती है तो यहाँ दिक्कत नहीं आती है। इसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छी खासी, टेंशन मत लो। लेकिन बच्चों एक चीज बताओ, अगर ये दोनों बार्स ऐसे रखी हो तो बच्चों तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा बताओ? 2 8 0 0 यार कम से कम लाइन से तो बोल दे यार, क्या कर रहा है?
280 क्यों बोल रहा? 208 बोलना बेटा, ऐसे मत बोलना। 208 बच्चों यही हो रहा है ना? ये 2 हाँ, सर। बॉल्स पहले बॉक्स में, दूसरे बॉक्स में कितना? 0 बॉल। 0 तीसरे बॉक्स में कितना? 8 8 बॉल। समझ में आया ना सब लोग को? हाँ, और बच्चों अगर ऐसा 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 बार्स लगे तो ऐसा, सब लोग ध्यान दो। हाँ, ऐसी बार्स लगे तो 0 0 10 10 0 0 10 0 0 10 0। बच्चे समझ में आया ना? 0 10 0। बच्चों बताओ कर क्या रहे हो तुम लोग? तुम लोग ऐसा नहीं कर रहे कि बॉल्स और बार्स इनको ही तो अरेंज कर रहे हो। हाँ सर यस सर यही अरेंज कर रहे हो ना? 2 बार्स और 10 बॉल्स, इनको इधर उधर खटपट करते चले जा रहे हो, मतलब रीशफल करते चले जा रहे हो। बच्चों यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताओ बच्चों, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स प्लस बार्स कितने हो गए? 12 12 12 हो गए ना? बच्चों बॉल्स आइडेंटिकल है कि नहीं है? हाँ सर हाँ सर तो अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, बार्स को मैं एक रेड कलर बार और एक ब्लू कलर बार बना दूं तो कुछ डिफरेंस आएगा? डिस्ट्रीब्यूशन अलग नजर आएगा? हाँ सर हाँ सर अच्छा चलो करते हैं। ये ब्लैक कलर्ड है और ये बच्चे लेते रेड ही बना ले यार, रेड ही बना ले, इसको रेड बना ले। अब बता, यहाँ ब्लैक लगाऊं तब डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे अब मैं ब्लैक बना दूं तब डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग नजर आ रहा है क्या? नहीं नहीं सर नहीं, अलग नहीं, नजर नहीं आ रहा। अब भी 0 10 0 ही है। इसका मतलब बच्चों बार्स की कलर का कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं नो सर सर नहीं फर्क पड़ेगा ना? तो बच्चों बार्स भी आइडेंटिकल हो गई ना? यस सर अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, ए बी बी सी, इसको कितनी तरह से अरेंज करते हो बच्चों? सबको अरेंज करना है, सबको कितनी तरह से अरेंज करते हो? 5 factorial by 2 5 factorial factorial by 2 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और आएगा ना, 2 बार आएगा ना, ऐसा हाँ सर हाँ हाँ सर है ना? बच्चों अब जरा फटाफट से आंसर दे दो मुझे, अब जरा फटाफट से आंसर दे दो मुझे। कितने हैं? 12 टोटल है। 10 आइडेंटिकल एक तरह का, 2 आइडेंटिकल एक तरह का। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ अरेंजिंग बॉल्स एंड बार्स कितना हुआ बच्चों? 12 factorial factorial by by 10 factorial by 2 2 factorial factorial 10 हाँ सर 5 फैक्टोरियल 10 into 2 फैक्टोरियल। बच्चों आंसर आ गया क्या? हाँ ऐसा मस्त मेथड है ना बच्चों? पहला मैं, अच्छा चलो वैसे तो इस पे पोल नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूँ बच्चों, ये मेथड बेटर की है, मतलब फर्स्ट मेथड बेटर की सेकंड मेथड बेटर? सेकंड मेथड सर। बेटर है बच्चों, लेकिन सेकंड मेथड में कभी कभी बार्स जो है ना वो बहुत बार लगा देती है, ठीक है, मतलब सॉल्यूशन पे रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है। लेकिन ये मेथड आना अपने आप में मीनिंगफुल चीज है। तुम लोगों को बच्चों समझ में आ रहा है? पर ये डायरेक्टली method- हमें मतलब इसमें सुनो ना, ये मेथड एक्चुअली देखा जाए तो यही तो है। अरे बाबा इसको 0 मिला, इसको 10 मिला, इसको 0 मिला, वही तो है। इन दोनों में सिमिलरिटी तो है, दोनों सेम ही तो मेथड है, बस करके अलग अलग दिखाया और कुछ भी नहीं है। बच्चों समझ में आया? यस सर यस सर किसी बच्चों को डाउट है, जब बॉल्स आइडेंटिकल और बॉक्सेस डिफरेंट हो तो कौन सा मेथड लगाना है? बच्चों उस मेथड का नाम बताओ। बेगर्स मेथड, बराबर है? यस सर बेगर्स मेथड। बच्चों बेगर्स सेम हो ही नहीं सकते, बेगर्स डिफरेंट होने ही होने हैं, राइट? डॉलर्स डिफरेंट हो ही नहीं सकते बच्चों। $1 $2 $3, अरे ऐसे टोटल 10 बांटने हैं ना, $10 डिस्ट्रीब्यूट कर आइडेंटिकल डॉलर्स हो गए। बच्चे आइडेंटिकल को नॉन आइडेंटिकल में डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बेगर्स मेथड। दैट्स इट। बच्चों समझ में आ गया सब लोगों को, या किसी का कुछ पार्ट बचा रह गया, किसी को कुछ समझ में नहीं आया, कोई ऐसा कोई पॉइंट? बच्चों हेलो सर। हाँ बोल बेटा। हाँ सर डाउट सर, हमें फिर मतलब इसमें मतलब डायरेक्टली जितने नंबर ऑफ जितने जितने डॉलर्स है हमारे पास डायरेक्टली टोटल उतने ही लेने ना, मतलब हाँ हमें इसमें हाँ पोल वगैरह बनाए कुछ जरूरत नहीं है ना, मतलब डिफरेंशिएट करने की। हाँ, उसको टेंशन मत करे। वो तू इन्फिनिटी पे जाने की बात कर रहा है ना, कि इन्फिनिटी पे कब जाना है कब नहीं जाना है। हाँ मतलब वो भी, रट और मत बीच रट में। मत, समझ में आ गया ना तुझे बेटा? यस तो सर। बस फिर कहानी खत्म हो गई, ठीक है बच्चों? कैन आई इरेज दिस? Can I Sir, can I can I raise this and I give you a question?
सर बाद में थोड़ा बस शॉर्ट में समझा सकते हो आपको रिजल्ट कैसे आया? कौन सा ये वाला रिजल्ट? फैक्टोरियल टूल, हाँ सर वो वाला। बेटा ये जो ना, ये कुछ ऐसा हो गया कि A B B C इसको अरेंज करना है। तो कितने ढंग से अरेंज करता था बेटा इसको? इन सारे सबको अरेंज करना है। तो कितने ढंग से अरेंज करता था? फैक्टर 3 + 2 5 फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3, जो जितनी बार रिपीट हो रहा है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते थे। याद आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। और बच्चों एक चीज याद कर लो, मैंने इसको रटवाया नहीं है, तुम लोग को सिखाया है कि ऐसा कैसे होता है। याद है कि नहीं है? Yes, sir. जिस बच्चे को थ्योरी पक्की है उसको डाउट आने का चांस ही नहीं बनता एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएगा उसमें। आप लोगों को ये पक्का पता है कि आइडेंटिकल को डिवाइड कर देते हैं, ये कैसे आया था, तो टेंशन Yes, खत्म हो sir. गई बच्चों। अब जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है उसको समझ में आया क्या कि 10 आइडेंटिकल बॉल्स हो गई और 2 आइडेंटिकल बार्स हो गई। इनको अरेंज करते रहो तो बॉल्स बॉक्सेस में आती रहेंगी, नए नए केसेस बनते चले जाएंगे। फैक्टोरियल 12 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 10 बॉल्स आइडेंटिकल, फैक्टोरियल 2 हाँ बार्स सर समझ आ गया सर, थैंक यू वेरी मच। राइट। बेटा एक बार नो डाउट ये छोटा सा ही एक्स्ट्रा पोर्शन है, लेकिन एक बार इसकी फोटो जरूर ले लेनी चाहिए, राइट? क्योंकि बार्स वाला मेथड हम लोगों ने अलग से लिखा है इस पे। फिर आई विल इरेज द एंटायर बोर्ड एंड आई विल राइट 1 or 2 क्वेश्चन फॉर यू। बच्चों इधर आएगा तब मैं यस बोल दूंगा। अच्छा एक काम कर लो, 2-3 मिनट में ये जो नोट्स है ना, 2-3 मिनट नहीं, चलो तो लोग, हाँ 2-3 मिनट में बच्चों ये जो पूरे नोट्स है ना, इनको आज वाले जो 2-3 क्वेश्चन, 2 ही तो क्वेश्चन है, एक ही तो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देख लो बच्चों। ये 2 मेथड जो सिखाए वो क्या है, राइट? फिर इस पे क्वेश्चन लेते हैं, मजा आएगा तुम लोग को सॉल्व करने में। सर एक डाउट है। हाँ बोल बेटा बोल। सर वो x⁻10 कोएफिशिएंट वाला पार्ट इन मेथड 1 वो थोड़ा अनक्लियर है मुझे, जो आपने 1 - x⁻11�3 वाला लिया था मेथड 1 में। हाँ 2 समझ आ गया। ये 2 समझ में आ गया, ये वाला समझ में आ गया। हाँ सर ये तो 3 है ना, ये समझ ये में आ तो 3 गया। हो गया। अच्छा तूने इन्फिनिटी की जगह 10 वाला तो पूछ रही है एक बार। हाँ सर। बेटा उसमें याद कर ये वाला पार्ट आया था कि नहीं आया था? 1 - x⁻, अच्छा ये बता, x⁻0 1 और 10 होल क्यूब, इसमें क्या चाहिए था? कोएफिशिएंट ऑफ x⁻10। ये समझ में आया था कि नहीं आया था बता? हाँ सर ये समझ में आया। अब बेटा इसको 1 - x⁻11 अपॉन 1 - x⁻3, ये हो गया ना जीपी का n टर्म्स का फॉर्मूला, हाँ सर यस। राइट? अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1 - x⁻11 इंटू 1 - x⁻3, सॉरी टू दी पावर 3। ठीक है बेटा? यस सर गॉट इट। अब क्या करेगी बेटा? ये समझ में आया? इसको एक्सपेंड करेगी 1 - 3c1 x⁻11 अप टू सो ऑन इंटू 1 - x⁻3। देख बेटा अगर तुझे याद है ना तो ठीक है, अगर याद नहीं है तो सिर्फ मैं इतना बोलूंगा कि इसका एक्सपेंशन जो होता था ना वो ऐसा होता था 1 + nx + n इंटू n - 1 बाई फैक्टोरियल 2x²। यानी इसके एक्सपेंशन में कोई भी x की पावर नेगेटिव नहीं आती है, x की पावर पॉजिटिव ही आती है सारी की सारी। अब बता, अगर तू इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेगी तो कौन सी x की पावर तुझे, मतलब कौन सी वाली टर्म x⁻10 दे सकती है? क्या x⁻11 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके x⁻10 मिल सकता है बेटा? नहीं सर। नहीं मिल सकता ना? हाँ सर। इसका मतलब सिर्फ एक ही टर्म ऐसी है जिससे x⁻11 मिलेगा, 1 है ना? यस सर। यानी इसमें x⁻10 निकालना, x⁻10 इन निकालना, x⁻10 इन 1 - x⁻3 निकालना है, ये दोनों बराबर है ना बेटा? हाँ सर। और ये तो फॉर्मूला हो गया n + r - 1 cr - 1। सर ठीक है? सर समझ में आ गया। अच्छा हाँ श्रेयस बोलो ना। सर ये जो x जो भी नंबर है सर वो डॉलर रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, कितना डॉलर है आप लोग के पास? एक मिनट वापस क्वेश्चन वापस पूछ। सर जैसे मतलब x⁻0 तो मतलब $0 है ना हाँ सर? तो ऐसा बेटा है। x⁻0 का मतलब
कि $0 देने का कितना तरीका, सर $0 देने का कितना तरीका, एक ही तरीका, किसी को मत दो। $1 देने का कितना तरीका, 3 तरीका। हाँ हाँ सर। $10 है और 10 के $10 देने हैं, कितना तरीका, x to the power 10 का कोफिशिएंट। हाँ सर। समझ में आ गया? यस सर। चलो बच्चों पिक्चर लेके डालो, सिर्फ 2 ही मिनट का रेस्ट दिया था, वो तो पूरा हो गया है। पिक्चर लेके डालो तो फिर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ नेक्स्ट तुम्हारे लिए। बच्चों सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस करेंगे अभी, है ना, ज्यादा लंबा नहीं जाएंगे। मैं चाहता हूं कि अपने पास 3 लेक्चर इस बार, है ना, जेनिथ 1 के एट पार इस बार निकल जाएंगे। फॉर्चुनेटली हम लोग को 3 लेक्चर मिले हैं। टीकेएम सर लेते हैं ना आपका लेक्चर? हाँ तो टीकेएम सर अभी है नहीं इधर, तो 3 लेक्चर फॉर्चुनेटली तुम्हारे बैच को मिले, जेनिथ 1 को नहीं मिले। तो तुम जेनिथ 1 के एट पार निकल जाओगे इस बार। मतलब पहले थोड़ा पीछे हो गए थे एक लेक्चर, याद है मैंने पिछली बार बोला भी था, बट इस वीक में एट पार निकल जाओ, उनसे आगे ही निकल जाओगे। कैन आई इरेज दिस बच्चों? यार आया ना, मैं तो बोलो यार। हाँ जवाब भी नहीं देते हो। यस सर। हाँ सर। मुझे दोनों क्वेश्चन करके दिखाओ, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ पहला क्वेश्चन तो 100% बच्चों को आना चाहिए। आई रिपीट 100% बच्चों को, है ना। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है, देखते हैं कितने लोगों को आता है। बस 2 ही करेंगे, फिर वैसे तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन 2 क्वेश्चन अभी करेंगे, और हर एक क्वेश्चन का 2 मिनट से ज्यादा लगेगा नहीं। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ number 1 x1 plus x2 plus x3 plus x4 is equal to 100। सेकंड है x1 plus x2। बच्चों इसमें सीखने के लिए है, सेकंड वाले क्वेश्चन में अच्छी खासी चीज सीखने के लिए है। तुम कर लो तो बहुत ही अच्छा है, मजा आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कुछ सिखा दूंगा इसमें अच्छा सा। इज लेस देन इक्वल टू 100। करो बच्चों, पहला क्वेश्चन तो शायद हो भी गया। जो पहले क्वेश्चन का आंसर कितने कितने लोगों को आ चुका है? जस्ट रेज योर हैंड।
बच्चों पहले क्वेश्चन पे तो सारे हाथ ऊपर चले जाने चाहिए, पिछला वाला क्वेश्चन तो रिपीट कर दिया। x1 प्लस x2 प्लस x3 10 था पिछले क्वेश्चन में, इस बार 100 कर दिया और 4 लोगों को कर दिया खड़ा। बच्चों पता है इसको याद करने का तरीका क्या है? देखो ध्यान दो, सब लोग ध्यान देना, जिन लोगों ने कर लिया वो भी ध्यान दो। बच्चों इसको याद करने का तरीका ध्यान दो सब लोग। x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xr, x to xr इज इक्वल टू n। बच्चों बताओ ये n क्या है, बॉल्स हैं कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. बच्चों ये r क्या है, ये r बेगर्स हैं कि नहीं है? Beggar है. Yes, Beggar है sir. ना? तो बच्चों इसका आंसर कितना आता था? नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। क्या आंसर आता था बच्चों इसका? Plus R. प्लीज माइक ऑफ रखो अपना, बोलो बच्चों यही आंसर था ना? Yes, sir. Yes, sir. बस, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अभी 27 का हाथ ऊपर क्यों है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पहले क्वेश्चन का आंसर तो आ गया, r का वैल्यू 4, n का वैल्यू 100, तो आंसर कितना है? 100 प्लस 4 माइनस 1 c 4 माइनस 1। कितना आंसर बना बच्चों? 103 c3। यस सर। Yes, sir. हाँ कोई कुछ पूछ रहा है क्या? इसका आंसर बच्चों मैं लिख देता हूं, 103 c3। बच्चों Yes, sir. बच्चों मेन क्वेश्चन तो ये है, ये सीखने लायक क्वेश्चन करके देखो। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे बच्चों, इससे आगे नहीं करेंगे आज, तो ये अपने पास एक लेक्चर एक्स्ट्रा है, उसको यूटिलाइज करेंगे ठीक से। हंड्रेड वन क्यों, क्या गधेड़ा क्या कर रहा है यार तू? आर्या शाह, Arya Shah is Arya, can you hear me? Arya, can you hear me? Yes, sir. तूने 101 रेज़ टू 3 कैसे आंसर दिया होगा बेटा? क्या सोच के दिया होगा? Oh, sorry, sir. ध्यान दो। अच्छा एक बच्चों ध्यान दो, बेगर कितने बताओ? 4 4 है ना? और डॉलर कितने बांटने हैं? 100. डॉलर कितने बांटने हैं? बच्चों 100 या डॉलर 100 कितने से बांटने हैं? कम। डॉलर कितने बांटने हैं? Then or equal to 100. या तो 100 बांटने हैं, या या फिर फिर से- 99 बांटने हैं, या फिर 98. या फिर बांटना ही नहीं है। ये भी तो केस होगा बच्चों। Yes, sir. हाँ, sir. बच्चों अगर 100 बांटना हो तो आंसर पता है ना? 100। And 3C3. बच्चों इसका आंसर बताओ। 102 C3. बच्चों इसका आंसर बताओ। 101 C3. 101 C3। अच्छा ये 1 वाला केस भी लिखते हैं। ये इसका आंसर बताओ। 4 C3. 4C3. और बच्चों इसका आंसर बताओ। 3 ये टोटल पता है क्या क्या होता है? Sir 104 C4. 4C4 होता है कि 4C3 होता है? C3. सोच लो। C4 ही होता है. Sir R plus 1 CR plus 1 N plus 1 CR plus NCR 1. माइनस 1 प्लस NCR क्या होता है बच्चों? NCR प्लस 1 प्लस NCR क्या होता है? बच्चों थोड़ा दिमाग लगाओ, आंसर दो फटाफट से, जल्दी करो। M plus 1 CR plus 1. हाँ Sir वो 4 हो. बच्चों आंसर आ गया क्या? तो Easy है उसके ना? लिए कोई हाँ बच्चों ये तो डिफिकल्ट नहीं है ना? हाँ इसका सिर्फ इतना ही ना कि केसेस में डिवाइड कर दिया बच्चों, बराबर है ना? सर हाँ बोलना। सर फॉर्मूला एक बार लिख दो ना सर, मतलब याद नहीं है थोड़ा। NCR प्लस NCR माइनस 1। हाँ सर। NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। ये फॉर्मूला है। एक तो ये है, ये तुम लोगों ने किया हुआ है बहुत बार, हाँ सर, किया है, फॉर्मूला किया है। यूज नहीं हुआ है, ये फॉर्मूला यूज नहीं हुआ है।
सर अगर वो वेंडर सुपरस्क्रिप्ट चेंज होता रहे, सुन ले ध्यान ले, अगर सुपरस्क्रिप्ट चेंज होता रहे और सबस्क्रिप्ट सेम रहे, राइट, तो दोनों में 1 1 ऐड होता है बच्चों। अरे यार इसको ऐसे नहीं करते तुम लोग, कोफिशिएंट ऑफ Yes, sir. x to the power 3 in 1 plus x to the power 103, 1 plus x to the power 102, बताओ किया है कि नहीं किया है बच्चों? किया 1 plus x to the power 3 सॉल्व कर लोगे तो निकल जाएगा ना बच्चों, जीरो आएगा, जीरो यहाँ पे, ये जीपी बन गया, इस जीपी को सॉल्व करो और आंसर निकाल लो, तो यू विल गेट दिस आंसर। क्या बोलते हो बच्चों? हाँ। ठीक है, अच्छा चलो इसको हटाओ। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, पहले ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, फिर मैं आगे की बात करूं तुमसे। आया सर। बच्चों आगे की आया। बात बड़ी मस्त है। एक बात बताओ बच्चों कि नीचे 4 बगैर है, मतलब तुम गए, तुमने देखा 4 बगैर नीचे बैठे हैं और मेरे पास कितने डॉलर है बच्चों? $100, और मुझे डिस्ट्रीब्यूट कितने करने हैं बच्चों? 100 या 100 से कम। तो बच्चों एक बात बताओ, 5वां बैगर तुम खुद ही नहीं बन गए क्या? 5th बैगर इज यू योरसेल्फ, पॉकेट में रख रहे हो ना? हाँ सर। बच्चों इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं? x1 plus x2 plus x3 plus x4 प्लस पॉकेट, बच्चों तुम्हारा पॉकेट, बोलो बच्चों। हाँ सर। हाँ सर। इक्वल टू कितना होना चाहिए बच्चों? टोटल कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए कि नहीं होना 100। चाहिए? हाँ सर 100। इसका सॉल्यूशन तो निकालना है बच्चों। आर का वैल्यू कितना है? 5 हो जाएगा अब। 5 आर का वैल्यू 5, एन का वैल्यू कितना है? 100। आंसर बोलो बच्चों, एन प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। बच्चों आंसर कितना आ गया? 104 and 4C। बच्चों कौन सा मेथड बेटर, मेथड 2 की मेथड 1? मेथड 2 समझ में आया क्या बच्चों? इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग को नेक्स्ट टाइम में अच्छे से प्रैक्टिस करना है, राइट? आई Yes. रिपीट, ये क्वेश्चन जी नेक्स्ट टाइम में प्रैक्टिस करना